हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं दिलनशी आरज़ू। आज जामिया के बहुत ही पॉपुलर कोर्स तो नहीं है, मगर हाँ एक ख़ास कोर्स है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। जामिया के बीएससी मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स की बात करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसमें सीट्स कितने हैं, सिलेबस क्या है, जो प्रॉपरली एकदम ब्रॉड वे में हम जानने की कोशिश करेंगे। जो जामिया लिखती है और जो असल में जो इसमें पूछा जाता है, उन सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ इसका फ़ी क्या है और पूरे 3 साल के लिए क्या फ़ीस है, उन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में अच्छे से चर्चा करेंगे। तो चलिए मिलते हैं। सबसे पहले अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए आपके पास +2 में PCM होना ज़रूरी है, नॉट PCB। PCM मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, और 5 सब्जेक्ट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये 3 सब्जेक्ट लेकर के आप पास हो जाएंगे। आपको 5 सब्जेक्ट मतलब जिसके साथ आप इंग्लिश, PHE वगैरह वगैरह ले सकते हैं, बट ये 3 सब्जेक्ट आपका कंपलसरी होना चाहिए, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। जिसमें से मैथमेटिक्स में एग्रीगेट परसेंटेज आपका 50% होना चाहिए। इवन कि अगर आप 100 में से 47, 49 पे भी अटक जाते हैं तो भी आपके एडमिशन में हिंड्रेंस आ सकता है। तो इसीलिए इट्स बेटर कि आप 50% एटलीस्ट मार्क्स लेकर आए मैथमेटिक्स में, तभी यहाँ एडमिशन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैच कर पाएंगे। बात करते हैं सीट्स की, तो सीट है इसमें 40 सीट्स, जो प्रॉपरली हर रिजर्वेशन को एक्यूमुलेट करके 40 सीट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके अलावा 2 सीट होता है जो कि PM इसके अंदर रिजर्वेशन कोटा में होता है, जो कि अलग अलग कोटा के कैटेगरी के लोगों को दिया जाता है PM के द्वारा। बात करते हैं सिलेबस की, तो सिलेबस में यहाँ पे बहुत ब्रॉडिटी है, क्योंकि लोगों को लगता है कि हम +2 से आएंगे तो डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ 12th का पूछा जाएगा, बट इट इज़ नॉट ट्रू। 11th एंड 12th दोनों के सिलेबस को पूछा जाता है, जो कि आप NCERT बेस्ड है। आप सोचेंगे कि RD शर्मा या फिर डिफरेंट तरीके के बुक्स हैं, उनसे अगर आपको तैयारी कर लेंगे तो नहीं। हाँ, उसके रेफरेंस ले सकते हैं, बट जो मेन सोर्स होगा वो है NCERT, जो कि CBSE फॉलो करती है। अब हम सिलेबस को प्रॉपरली जानने की कोशिश करते हैं। उससे पहले हम ये जानेंगे कि क्वेश्चन कितने मार्क्स का पूछा जाता है। अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन 100 मार्क्स का पूछा जाता है, जिसमें से 75 क्वेश्चन जो होते हैं प्रॉपरली MCQ बेस्ड मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं, और 25 जो क्वेश्चन होंगे वो आपके जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड होते हैं, रीजनिंग से रिलेटेड होते हैं, और कहीं ना कहीं जनरल इंग्लिश से रिलेटेड होते हैं। वो 25 क्वेश्चन वो भी MCQ बेस्ड ही होते हैं, बट ये 25 क्वेश्चन आपके डिफरेंट फील्ड से होते हैं, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। अब जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश और रीजनिंग की बात हम पहले कर लेते हैं। इनसे अगर देखा जाए, इसमें जो पार्ट है जनरल अवेयरनेस में बहुत ज़्यादा इधर उधर के सवाल नहीं पूछते हैं, जो कि पिछले 2-3 सालों में देखा गया है। मोस्टली वो जामिया से रिलेटेड आपसे ज़्यादा से ज़्यादा पूछ लेंगे कि जामिया का फाउंडर कौन रहा है, अभी VC कौन है, इससे पहले VC कौन था, या कोई पॉपुलर VC के बारे में पूछ लेंगे, कोई प्रोमिनेंट कैरेक्टर ऑफ जामिया पूछ लेते हैं, या फिर कुछ ऐसा जो जो हर किसी बच्चे को पता होगा ताकि स्कोर कर सके बच्चे। ऐसी कोई जनरल अवेयरनेस की चीज़ पूछेंगे या करंट अफेयर्स की चीज़ पूछेंगे। लाइक कि एक FIFA मैच है, वो बहुत पॉपुलर है, अगर उनको लगा कि ये सवाल पूछ लेना चाहिए तो पूछ लेंगे, और ये जामिया हर कोर्स में करती है। इंग्लिश की बात करें तो नॉर्मल इंग्लिश जो आप अप टू 12th तक पढ़ते हैं, टेंसेज, प्रीपोजिशन, पंक्चुएशन एंड ऑल, ये पूछते हैं। रीजनिंग की बात करें तो हाँ, रीजनिंग थोड़ा सा होता है कि आप अगर मैथ्स के स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा कि रीजनिंग कितना लेवल तक आपको पूछा जाता है दूसरे कोर्सेज में। अगर आप PCM के होंगे तो हो सकता है मे बी आप आप इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहे होंगे और वहाँ रीजनिंग पूछा जाता है, और रीजनिंग से बहुत लोग बाखबर होते हैं, जिसमें से मोस्टली जो पोर्शन होता है रीजनिंग का, जैसे कि ऑड वन आउट चूज़ करने के लिए दिया जाता है, लॉजिकल सिंबॉलिक चूज़ करने के लिए दिया जाता है, या फिर वर्बल एंड मैथमेटिकल रीजनिंग, नंबर सीरीज, सिमिलैरिटीज़, प्रेडिक्शन, फाइंडिंग मिसिंग वैल्यूज़ इन नंबर सीरीज, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, टेस्ट ऑफ डायरेक्शन सेंस, ये सारे टॉपिक्स होते हैं जो कि रीजनिंग में पूछे जाते हैं। अब आते हैं प्रॉपरली 75 मार्क्स के जो मैथ्स का क्वेश्चन है, जो कि मैथ्स का सिलेबस है 11th एंड 12th को मिला करके, उस सिलेबस को डिस्कस करते हैं। तो 11th में से जो चैप्टर्स यहाँ पे पूछे जाते हैं जामिया में BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स के लिए, वो है सेट थ्योरी एंड हायर अलजेब्रा। इसके जो प्रॉपरली आप अगर सेट थ्योरी एंड हायर अलजेब्रा को अगर NCERT अगर प्रॉपरली घोल के पी जाएंगे तो आप
ईजिली टैकल कर सकते हैं जामिया को। और अब जब जामिया को आप टैकल कर लेंगे बीएससी मैथमेटिक्स के एंट्रेंस के लिए, तो अप्लाइड मैथमेटिक्स आपका अपने आप हो जाएगा। इसमें आपको जो टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, अलजेब्रा, ऑफसेट्स, रिलेशन, वन एंड मैनी, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एपी, एचपी, जीपी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरीके से सेकेंड जो आपका 11th का पोर्शन है वो है वेक्टर अलजेब्रा, जिसमें लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स पूछे जाते हैं, लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर पूछे जाते हैं। ये भी 11th का टॉपिक है। इसी तरीके से प्लेन एंड सॉलिड ज्योमेट्री, जो कि 11th का टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स से भी पूछे जाते हैं। ये 4-5 टॉपिक्स थे जो कि 11th के सिलेबस में से था। अब कुछ टॉपिक्स हैं जो कि 12th में से पूछे जाते हैं, जिसमें से डिटर्मिनेंट एंड मैट्राइसेस जो हैं ये आपके 12th के सिलेबस में से है। 12th एनसीईआरटी से आपको देखना पड़ेगा। इंटीग्रल कैलकुलस जो है ये भी आपका 12th का पोर्शन है। एंड डिफरेंशियल इक्वेशन ये भी आपका 12th का पोर्शन है। अब बात आती है कि ये सारे 11th एंड 12th का पोर्शन है, इसमें से वेटेज किसको ज़्यादा मिलता है, किसको कम मिलता है, ये आप इस तरीके से तय कर सकते हैं जैसे कि आपके बोर्ड्स में पूछा जाता है। किसी एक चैप्टर को ज़्यादा वेटेज दिया जाता है, किसी को कम दिया जाता है। बट हाँ, एक 5% की आप प्रोबेबिलिटी लेके रखिएगा। आप प्रोबेबिलिटी को अच्छे से जानते होंगे, तो प्रोबेबिलिटी इतना लेके रखिएगा कि कभी कभी जामिया जो है थोड़ा सा हट के क्वेश्चन पूछती है कि मैट्राइसेस कभी कभी नहीं पूछती और कभी कभी ज़्यादा पूछ लेती है। अभी लास्ट ईयर 2023 में मैट्राइसेस से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछ ली थी, जो कि 2022 में नहीं पूछा गया था ज़्यादा। तो ये इन चीज़ों की पॉसिबिलिटीज़ लेके चलिएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि फ़ी स्ट्रक्चर, जो कि पूरा सिलेबस डिस्कस हो चुका है, तो अब हम बात करते हैं फ़ी स्ट्रक्चर की। जामिया की जो फ़ी स्ट्रक्चर है बीएससी मैथमेटिक्स के लिए वो है 7,200 ओनली, जो कि आपको फर्स्ट ईयर में पे करना पड़ेगा। सेकेंड ईयर में थोड़ा कुछ कम हो जाता है एंड थर्ड ईयर में और कम हो जाता है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या सीट्स हैं, कितने सीट्स हैं और क्या सिलेबस है, एंड साथ ही साथ क्या फ़ी स्ट्रक्चर है। और अगर ये वीडियोज़ आपको अच्छी लगती है तो आप हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेरी है या कोई कोचिंग से तैयारी करनी है तो अभी भी आपके पास समय है। आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चाहे आप इंस्टाग्राम से कॉन्टैक्ट कीजिए, फेसबुक से कीजिए, व्हाट्सएप से कीजिए, किसी भी तरीके से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर ये वीडियोज़ आपको अगर बेनिफिट्स देते हैं तो इन वीडियोज़ को दूसरों तक शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये बेनिफिट्स उपलब्ध हो सके। Thank you so much.